स्टूडेंट आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में एक बिल्कुल अलग टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि अभी तक आपने पढ़ा होगा, बट दैट इज़ नॉट इन वेरी ब्रॉड वे। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे उसको, और थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड वे में, और उसको आप अच्छे से समझोगे। तो आज टॉपिक का नाम है 3 डायमेंशनल शेप्स। सो स्टूडेंट, अभी तक जितने भी आप फिगर के नाम सुन रहे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगॉन, पिरामिड, पॉलीगॉन एंड पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सब क्या थे स्टूडेंट? इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रही थी? 2 डायमेंशंस मिल रही थी, या तो लेंथ मिल रही थी या तो ब्रेड्थ मिल रही थी। बट अब जो आप शेप्स को डिस्कस करने जा रहे हो स्टूडेंट, वो आपकी डेली लाइफ में हर जगह है। हर जगह आपकी डेली लाइफ में ये सारे शेप हैं। कोई भी ऐसा शेप नहीं होगा स्टूडेंट जो 3 डायमेंशनल शेप में ना आता हो आप डेली लाइफ में, क्योंकि आप हर एक चीज़ को छू सकते हो, पकड़ सकते हो, उठा सकते हो। तो वो सारे शेप जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, वो शेप 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब 3 डायमेंशनल मीन्स 3, जिनकी 3 डायमेंशन हो, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और उसके साथ एक हाइट भी। ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी तक जैसे कि आप रेक्टेंगल को, स्क्वायर को पढ़ रहे थे, वैसे ही आप रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशनल शेप होगा, क्यूबॉइड, उसको पढ़ोगे। ठीक है। स्क्वायर का जो 3 डायमेंशनल शेप होगा, क्यूब, उसको पढ़ोगे। ठीक है। सर्कल, उसका जो 3 डायमेंशनल शेप होगा, स्फेयर, उसको पढ़ोगे। तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें, ये सारी जितने भी थिंग हैं, जितने भी आपको मैंने ऑब्जेक्ट बताए, ये सारे 3 डायमेंशनल शेप में आ जाते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 डायमेंशनल शेप है, ये किससे मिलकर बने हैं? 2 डायमेंशनल शेप से। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। जब लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, तो वो क्या बन गया? एक 2 डायमेंशनल शेप। और अगर हाइट हो गई तो बन गया 3 डायमेंशनल शेप। तो आपको स्टूडेंट जो सामने एग्जांपल दिख रहे होंगे 3 डायमेंशनल शेप के, द बॉल इज अ स्फीयर, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल शेप। द आइसक्रीम इज द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल शेप। सभी लोगों के पास जब बर्थडे होता होगा तो इनके ऊपर एक बर्थडे कैप लगाई जाती होगी, जिसका शेप किस शेप का होता है? कोन शेप का। उसके बाद द कैन इज अ सिलेंडर। ठीक है। उसके बाद जो कैन होता है, जो आपके घर पे, अगर पर्सनली आपके किचन में सिलेंडर होंगे, तो वो शेप किसका हो गया? सिलेंडर का हो गया। उसके बाद द बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। मैच बॉक्स सभी लोगों ने देखा होगा, या फिर ड्रॉर देखी होगी। ये सब क्या है? एक क्यूबॉइड है। उसके बाद जो डाइस होगा, तो प्लेइंग डाइस, उस डाइस को हम क्यूब बोलेंगे। उसके बाद एक, दिस इज ए शेप ऑफ पिरामिड, और ये जो आपके सामने लास्ट में दिख रहा है, ये एक पिरामिड है। तो मैं आपको सबकी डेफिनेशन बताऊंगा। अब बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसकी फेस, और कैसे इसकी एज, और कैसे इसकी वर्टिसेस को पहचानो। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जो सबसे नया वर्ड है वो है फेस। और वर्टिसेस भी आपको मालूम है क्या होती हैं? कॉर्नर को वर्टिसेस बोलते हैं। एजेस भी मालूम है, एजेस क्या होती हैं? जो लाइन सेगमेंट होती हैं, जो कनेक्ट होती हैं, उनको हम एजेस बोलते हैं। बट फेस अभी आपको नहीं मालूम। तो स्टूडेंट, फेस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलो तो आपके बॉडी में फेस कहाँ पर होता है? हेड पे होता है कि नहीं? वो क्या होता है? फ्लैट होता है, सामने की तरफ होता है। तो दैट मीन्स जो आप जिस व्यू से देख रहे हो किसी डायमेंशनल शेप को, किसी 3 डायमेंशनल शेप को जिस व्यू से देख रहे हो, उसके सामने आने वाला जो फ्लैट सरफेस है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? फेस। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने मोबाइल में ही देख रहे हो, तो मोबाइल को ही चारों तरफ घुमा करके देख सकते हो कि इसमें कितनी फेसेस हैं टोटल। तो स्टूडेंट, जिस पे आप स्क्रीन है, पहली फेस हो गई। स्क्रीन के पीछे दूसरी फेस। स्क्रीन के लेफ्ट एंड राइट में तीसरी और चौथी फेस।
और स्क्रीन के अप एंड डाउन में पांचवी और छठी फेस। हो गई कि नहीं? तो स्टूडेंट ये क्या हो गए? फेसेस। तो फेसेस का मतलब कि उसमें कितनी फ्लैट सरफेसेस हैं। एजेस का मतलब स्टूडेंट, आप एजेस मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट, वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एजेस बोलेंगे। तो स्टूडेंट सभी के घर पे मैच स्टिक होगी। मैच स्टिक आप उठाओगे तो देखोगे कि उसमें 6 फेसेस हैं और एजेस कितनी है? एजेस स्टूडेंट आपको जो दिख रही है फिगर देखिए आप, इसमें जो ये लाइन सेगमेंट है ये एजेस है, ये 2 वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप मैच स्टिक में देखोगे कि जो सबसे पहले वाली फेस होगी उसमें 4 लाइन सेगमेंट ऊपर, क्योंकि वो क्या बना होगा? रेक्टेंगल बना होगा। नीचे वाली फेस में स्टूडेंट कितनी लाइन सेगमेंट? 4 4 4 कितनी हो गई? 8। और उन ऊपर वाले और नीचे वाले लाइन फेसेस को कनेक्ट करने के लिए हर एक कॉर्नर में एक लाइन सेगमेंट होगी। यस या नो? तो दैट मीन्स 4 4 8 और 4 कितनी हो जाएगी? 12। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ऐसे ही आप क्यूब के एग्जाम्पल में देखोगे, जब आप सामने आपके क्यूब का एग्जाम्पल बना हुआ है तो स्टूडेंट डाइस होता है, डाइस, उस डाइस को आप देखोगे तो हर एक फेस में आपको टोटल कितनी ऊपर वाले और डाउन वाले नीचे वाले फेस में 4 एजेस और नीचे वाले में 4 एजेस, और उन दोनों फेसेस को कनेक्ट करने के लिए कॉर्नर्स में 4 एजेस, दैट मीन्स 12 एजेस हो गई। उसके बाद वर्टिसेस, तो स्टूडेंट वर्टिसेस किसको बोलेंगे? कॉर्नर को। तो ऊपर 4 वर्टेक्सेस और नीचे 4 वर्टेक्स, कितने हो गई? टोटल 8 वर्टिसेस। ठीक है ना? ये मैं आपको क्यूबॉइड और क्यूब की बात कर रहा हूँ। क्यूबॉइड और क्यूब में कोई डिफरेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फेस, वर्टिसेस एंड एजेस, बट जो उसके शेप में डिफरेंस होगा वो ये होगा कि क्यूबॉइड में रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से अगर मिलकर बना होगा तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? जितनी भी एजेस हैं वो क्या होंगी? उनकी लेंथ डिफरेंट होगी। LBH, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होगी। बट क्यूब में स्टूडेंट आप देखोगे सारी जितनी भी एजेज हैं वो उनकी सबकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सबकी सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट? तो यही स्क्वायर में हो रहा था और यही क्यूब में हो रहा है, और वही जो रेक्टेंगल में हो रहा था वही यहाँ पर क्यूबॉइड में हो रहा है। तो स्टूडेंट अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। ये तो क्यूबॉइड और क्यूब का मैंने ले लिया फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में। अब आते हैं स्टूडेंट प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट प्रिज्म बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, इस फिगर में अज्यूम करो कि एक फेस तो आपको ये ब्लैक साइडेड में दिख रही है, एक फेस स्टूडेंट ये सामने ट्रायंगुलर फेस में दिख रही है। तो अब उस साइड किस टाइप का ये फिगर बना होगा बताओ? बिल्कुल ऐसा ही बना होगा कि नहीं? अगर इसको आप घुमा दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो सामने फेस दिख रही है दोबारा से यही फेस आ जाएगी कि नहीं? ऐसा ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस डायग्राम को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। जब बेस और टॉप दोनों ट्रायंगुलर शेप में हो तो ये कहलाएंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? तो स्टूडेंट प्रिज्म की डेफिनेशन होती है कि व्हेन the base and top of the solid figure, if the base and top of the solid figure would be an congruent figure, and the adjacent faces would be an parallelogram, क्या हो? पैरेललोग्राम, देन दिस टाइप ऑफ सॉलिड फिगर इज नोन एज प्रिज्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर टॉप और बेस, ऐसा कोई फिगर जिसमें टॉप और बेस एक कॉन्ग्रेंट फिगर हो। कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब है उसका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना। टॉप और देखो बेस, आप देखो अगर आप मैच स्टिक को खड़ा करके रख दो तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन का जो शेप है, साइज है, वो सेम है कि नहीं? और उसके साइड में जो फेसेस हैं स्टूडेंट
टॉप और बॉटम के बीच में जो फेसेस हैं वो सारी एक पैरेललोग्राम बन रही हैं, रेक्टेंगल बन रही हैं कि नहीं, दैट मीन्स वो भी एक प्रिज्म की तरीके ही वर्क करेगा, ठीक है। और उसका शेप टॉप और बेस का क्या है, रेक्टेंगुलर है, इस वजह से उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। और इसका शेप ट्रायंगुलर है तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा कि द ट्रायंगुलर फेस इज ऑल्सो नोन एज इट्स बेस, द प्रिज्म हैज टू आइडेंटिफाई आइडेंटिकल बेसेस, द अदर फेसेस आर रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। तो प्रिज्म साफ साफ आपको बता दिया कि जो टॉप और बॉटम है या फिर बेस, इसके पास दो आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स ऊपर वाला और नीचे वाला जो पोर्शन होता है टॉप एंड बॉटम जिस पे रखा होता है, और जो टॉप होता है वो फेसेस दोनों आइडेंटिकल होती हैं, और जो एडजेसेंट फेसेस मीन्स उनसे लगी हुई फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिज्म का बहुत सारे एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे फिगर बना भी सकते हो। अब इसको कैसे काउंट करेंगे इसमें फेसेस, तो स्टूडेंट टॉप और बॉटम की कितनी फेस हो गई, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, टॉप और बॉटम की 2 फेस, ठीक है। और साइड में स्टूडेंट आपको कितनी फेसेस मिलेंगी मुझे बताओ, टॉप और बॉटम में कितनी एजेज हैं, टोटल 3 एजेज हैं कि नहीं। टॉप और बॉटम में वैसे तो 6 एजेस हैं, लेकिन आपको सामने जो फेसेस दिख रही एजेस दिख रही हैं वो 3 एजेस दिख रही हैं। अब 3 एजेस को कनेक्ट करने के लिए हमको कितनी फेसेस की जरूरत होगी, 3 फेसेस। तो स्टूडेंट 1 2 टॉप एंड बॉटम, एंड जो एडजेसेंट फेसेस होंगे वो कितनी होंगी, टोटल 3, तो कितना हो गया 5 फेसेस। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस स्टूडेंट वही होंगी 3 नीचे 3 ऊपर, तो हो जाएंगे 6। और एजेज में स्टूडेंट, एजेज में ऊपर 3 एजेस और नीचे 3 एजेस, और उसके बाद उस तीन एजेज को कनेक्ट करने के लिए एडजेसेंट में मीन्स साइड में 3 एजेस, तो हो जाएंगे कितनी 3 3 6 एंड 3 9, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं, ऐसे ही आप सारे जितने भी प्रिज्म हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, उनके आप एजेस को वर्टिसेस को काउंट करोगे। और अब आते हैं पिरामिड। तो स्टूडेंट अभी आपको जो ऊपर फिगर दिखाया था, ये लास्ट वाला ये फिगर, ये स्टूडेंट पिरामिड का है। तो स्टूडेंट अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे प्रिज्म में, कि जो टॉप और बॉटम है वो सेम फिगर है, आइडेंटिकल बेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पिरामिड में बिल्कुल नहीं है, पिरामिड में आपको बस ध्यान देना है कि जो बेस होगा वो एक पॉलीगॉन होगा, क्या होगा, बेस उसका एक पॉलीगॉन होगा, और जिसका टॉप होगा वो एक पॉइंट होगा, क्या होगा, पॉइंट। तो पिरामिड में स्टूडेंट जो बेस होगा वो एक पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन मीन्स ट्रायंगल से स्टार्ट होकर के कुछ भी, ट्रायंगल से स्टार्ट होकर के एन साइड का पॉलीगॉन वो हो सकता है बेस। और जो उसका टॉप होगा स्टूडेंट, वो आप देख रहे हो एक पॉइंट है कि नहीं। तो इसका बेस स्टूडेंट जिस पर वो रखा होगा वो एक पॉलीगॉन होगा, और उसका टॉप क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो ऐसा जो फिगर होगा उसको जो लाइन सेगमेंट उस पॉइंट से और उस पॉलीगॉन के बेस से जो लाइन सेगमेंट जो वर्टिसेस कनेक्ट होगी उस लाइन सेगमेंट से के थ्रू, तो वो फिगर जब बन कर तैयार होगा तो वो कहलाएगा पिरामिड। क्या कहलाएगा, पिरामिड। तो स्टूडेंट आपको फिगर में दिख भी रहा होगा ये, कि इसमें बेस जो है स्टूडेंट क्या है, आपको दिख रहा होगा। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो इसका बेस एक स्क्वायर बेस है, ठीक है, क्या है बेस, स्क्वायर बेस है। और फिर उस स्क्वायर बेस से ऊपर वाला पॉइंट से हर एक एज को, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया गया है। तो टोटल नीचे एक स्क्वायर बना होगा, तो कितनी एजेज होंगी उसकी, 4 एजेज 4 वर्टिसेस होंगी कि नहीं। तो दैट मीन्स अगर ऊपर वाले पॉइंट से इस सारे वर्टिसेस को कनेक्ट किया गया तो देखा जाए तो कितनी वर्टिसेस हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल कितनी वर्टिसेस, 4 एंड 5। और एजेज कितनी हो जाएंगी, नीचे तो ऑलरेडी 4 हैं, और उस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए और भी एजेज की जरूरत होगी, तो हो जाएंगे 4। तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। उसके बाद स्टूडेंट फेसेस कितनी होंगी, 1 फेस नीचे और 4 फेसेस साइड में, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 5 फेसेस। समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट पिरामिड और प्रिज्म में यही डिफरेंस है कि पिरामिड में सिर्फ और सिर्फ बेस पॉलीगॉन होता है और टॉप एक पॉइंट होता है, और प्रिज्म में जो बेस और टॉप है वो दोनों ही एक कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं, और जो साइड होती हैं एडजेसेंट
वो पैरेललोग्राम होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, आपको जो फिगर दिख रहे हैं ये सारे सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर के। अब आते हैं ये एक्सरसाइज, डू दिस। अब इस एक्सरसाइज को आपको अपने मन से करना है स्टूडेंट, और इसको जैसे इसमें आपको एक्सरसाइज दी हुई है वैसे ही पूरा पहले रफ में नोट करना है, फिर आपको अपने नॉलेज से, आपने जो सीखा है इस वीडियो से, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है, उनके नंबर फिलअप करने हैं कि इसमें कितनी फेसेस होंगी, कितनी एजेज होंगी। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.9 करनी है। इसमें कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, तो 5.9 में मैचिंग है पहले में, और उसके बाद 2। तो स्टार्ट कर देते हैं, एक बार समझा देता हूँ। मैच द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट कौन यहाँ पर कहाँ बना हुआ है, सेकंड नंबर पे स्फेयर कहाँ बना हुआ है, फोर्थ नंबर पे सिलेंडर कहाँ बना हुआ है स्टूडेंट, लास्ट में क्यूबॉइड कहाँ बना है स्टूडेंट आपका थर्ड पे, और पिरामिड कहाँ बना है फर्स्ट पे। क्योंकि पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस पॉलीगॉन हो और टॉप क्या हो एक पॉइंट। तो वो गिव 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ई शेप। उसके बाद आपको 2 नए एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, तो आप नीचे नए एग्जाम्पल भी दे सकते हो और उसका फिगर भी बनाना है। व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है किस शेप का होता है स्टूडेंट, बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का। अब ब्रिक भी एक क्यूबॉइड शेप का होता है। मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड बेस क्यूबॉइड शेप का होता है। रोड रोलर ये किस शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का। ए स्वीट लड्डू किस शेप का होता है, स्फेयर का। ठीक है, तो ऐसे आप, और इसके सबके जो नीचे आपको दिए हुए हैं इनकी फिगर ही बनाओगे, ताकि आप उसको इमेजिन कर सको, उसको एज्यूम कर सको। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई प्रॉब्लम होती कॉल मैसेज के थ्रू कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।